घने बादलों से ढका हुआ पहाड़ी शहर अरण्यपुर हमेशा रहस्यों से भरा रहा था। शहर शांत था, लेकिन इस शांति के अंदर ऐसी आवाजें छिपी थीं जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। इसी शहर में 26 वर्षीय विहान अपनी छोटी बहन आर्या के साथ रहता था। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और विहान ही आर्या की दुनिया था। विहान एक ड्रोन ऑपरेटर था। वह शादी, इवेंट और डॉक्यूमेंट्री शूट करता था। पर उसे नहीं पता था कि एक दिन उसका ड्रोन किसी ऐसी चीज को कैद कर लेगा जो उसकी जिंदगी और शहर दोनों को हिला देगा। एक शाम विहान अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए पहाड़ों की फुटेज ले रहा था। उसका ड्रोन अचानक जंगल की तरफ मुड़ गया और खुद ब खुद ऊपर उठने लगा। मॉनिटर पर धुंधली सी तस्वीर उभर रही थी। किसी आदमी के पीछे से दो लोग किसी लड़की को घसीट रहे थे। लड़की चिल्ला रही थी, कृपया छोड़ दो, कोई है क्या? स्क्रीन ब्लैक हो गई। विहान डर गया। उसने ड्रोन वापस बुलाया, लेकिन उसका कैमरा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उस पर वार किया हो। वह घर लौटा और फुटेज को लैपटॉप में डाला। वीडियो में सिर्फ 2 सेकंड साफ दिख रहा था। लड़की के हाथ में बंधी रस्सी और उसकी उंगली पर एक चांदी की अंगूठी। विहान ने आर्या को यह फुटेज दिखाया। आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह फुसफुसाई, भैया, ये अंगूठी तो मेरी दोस्त नेहा की है। विहान समझ गया, ये कोई सामान्य अपहरण नहीं था। अगली सुबह खबर फैली कि नेहा घर नहीं लौटी। पुलिस ने बस इतना कहा, शायद कहीं घूमने गई हो। लेकिन विहान सच्चाई जान चुका था। उस रात उसे एक गुमनाम मैसेज आया, नेहा को खोजोगे तो दूसरा नंबर आर्या का होगा। विहान का खून जम गया। किसी ने आर्या को निशाना बनाया था। वह डर गया, मगर पीछे नहीं हटा। उसने ड्रोन की टूटी फुटेज को एनहांस करना शुरू किया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। किसी पुरानी फैक्ट्री जैसी जगह, जंग लगे लोहे के दरवाजे और एक टैटू वाला आदमी। टैटू पर लिखा था R13, शहर की सबसे खतरनाक गैंग का कोड। विहान ने अकेले फैक्ट्री जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह चुपके से अंदर घुसा। अंदर टूटी बोतलों की गंध, खून जैसे धब्बे और एक कोने में किसी की रोने की आवाज। विहान का दिल घबराने लगा। उसी समय उसके पीछे भारी कदमों की आहट आई। गैंग के 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। बहुत शौक है ना रिकॉर्ड करने का, अब खुद भी रिकॉर्ड हो जाओ। उन्होंने विहान को कमरे में फेंक दिया, जहां दीवारों पर कई चेन, रस्सियां और लड़कियों की चीजें रखी थीं। और उसी कमरे में थी नेहा, थकी, घायल, डर से कांपती हुई। नेहा ने रोते हुए कहा, विहान, इन्हें लगा मैं पुलिस को बताऊंगी। ये लोग लड़कियों की लाइव बोली लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर कोई सच पकड़ ले तो उसे खत्म कर देते हैं। विहान कुछ बोलता उससे पहले दरवाजा खुला। अंदर गैंग का लीडर आया, चेहरे पर मास्क, लेकिन आवाज भारी। दोनों की बोली एक साथ लगाएंगे, ज्यादा दाम आएगा। लेकिन विहान ने मौका देखकर कमरे की पुरानी खिड़की तोड़ दी और दोनों फैक्ट्री से बाहर भागे। पीछे से गोली चली, लेकिन दोनों बच गए। विहान जानता था कि अब उसकी एकमात्र उम्मीद उसकी ड्रोन लाइव स्ट्रीमिंग थी। वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया और ड्रोन चालू कर दिया। ड्रोन आसमान में ऊपर उठता गया और विहान लाइव आ गया। लाइव में हजारों लोग जुड़ने लगे। विहान ने चिल्लाकर कहा, इस शहर की बेटियां बेची जा रही हैं। नेहा को ये लोग मार डालते अगर मेरा ड्रोन न पहुंचता। ये फैक्ट्री, ये गैंग, ये सच सुन लो दुनिया। ड्रोन फैक्ट्री की लोकेशन लाइव दिखा रहा था।
लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंच गई। फैक्ट्री से हथियार, लड़कियां और गैंग के सारे सबूत मिल गए। गैंग लीडर पकड़ा गया। उसके मास्क के नीचे शहर का ही एक मशहूर बिजनेसमैन था, जो हर साल महिलाओं की सुरक्षा पर भाषण देता था। नेहा बच गई। आर्या ने विहान को गले लगा लिया और बोली, भैया, अगर तुम डरते तो कितनी जिंदगियां अंधेरे में ही दबी रह जाती। आखिरी शॉट। विहान अपने घर की छत पर खड़ा है, शहर की रोशनियों को देखते हुए। उसके पास उसका ड्रोन रखा है, जैसे कोई वादा कर रहा हो, जब तक आसमान में मेरी नजर है, कोई और बेटी नहीं खोएगी। कहानी यहीं एक गहरी सांस के साथ खत्म होती है।